हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे इफेक्टिव मास। इफेक्टिव मास में इलेक्ट्रॉन का मास पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। इसको हम लोग फिज़िकली भी देखेंगे और कैलकुलेशन के थ्रू मैथमेटिकली भी देखेंगे। सबसे पहले हम इसको प्रूफ करेंगे। तो हमारे पास क्वांटम मैकेनिकली जो फार्मूला प्रोवाइडेड है h⁻k²/2m, ठीक है। ये फार्मूला हमारे पास प्रोवाइडेड है। p²/2m जो होता है एनर्जी का फार्मूला, p²/2m, और मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है h⁻k। तो उसी को यहाँ पे पुट किया गया, ठीक है। ग्रुप वेलोसिटी का फार्मूला आपको पता होगा, d⁻/dk होता है, ठीक है। और जो एनर्जी होता है वो h⁻ω होता है। इसके इन तीन फार्मूलाज को यूज़ करके हम ये लिख सकते हैं कि d⁻/dk इज इक्वल्स टू 1/h⁻de/dk विच इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये फार्मूला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुका है, खासकर नेट में बहुत बार आ चुका है। ओके, अब हम क्या करेंगे, ग्रुप वेलोसिटी को टाइम से डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/h⁻de/dk इंटू dt। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/h⁻d हो जाएगा यहाँ पे एक्चुअली, d²/dk² इंटू dk/dt। ओके, अब हमें ये पता होना चाहिए कि फोर्स जो होता है, फोर्स हमारा dp/dt होता है, मोमेंटम पर यूनिट टाइम होता है। तो मोमेंटम को क्योंकि हम h⁻k लिख सकते हैं, हम यहाँ पे पुट करेंगे h⁻dk/dt, ठीक है। अब ये dk/dt जो है हम यहाँ से लाएंगे, तो यहाँ से हम dk/dt क्या लाएंगे, dvg/dt इंटू h⁻d²e/dk², ठीक है। इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, h⁻²/d²e/dk² इंटू dvg/dt। इसे हम मास इंटू एक्सेलरेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा टर्म एक्सेलरेशन हो गया, ये हमारा टर्म मास हो गया। तो इफेक्टिव मास क्या हो गया हमारा, h⁻²/d²e/dk²। अब ये जो तीन टर्म है हमारे पास, इन तीन टर्म में जो डोमिनेटिंग और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म होता है वो एनर्जी का टर्म होता है। तो इस एनर्जी के टर्म को डिनोमिनेटर में रख के हम इसका तिरस्कार नहीं कर सकते, इसीलिए हम जो ओरिजिनल फार्मूला लिखते हैं इफेक्टिव मास का वो कुछ इस तरह का होता है, 1/m⁻1/h⁻² ठीक है। अब ये याद रखिए कि ये जो फार्मूला है असल में ये एक टेंसर है, ये एक टेंसर है, और इस इफेक्टिव मास को टेंसर में कन्वर्ट करके काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है नेट में, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसके कंसेप्चुअली प्रूफ में। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास फार्मूला है 1/m⁻ इज इक्वल्स टू 1/h⁻² d²एनर्जी/dk²। ये एक्चुअली में एक टेंसर क्वांटिटी है। तो d²e/dk² जब पॉजिटिव होगा तो इफेक्टिव मास क्या होगा, ग्रेटर दैन 0 होगा, और अगर ये टर्म निगेटिव हो जाएगा तो इफेक्टिव मास क्या होगा, लेस दैन 0 हो जाएगा। अब आपको कन्केविटी और कन्वेक्सिविटी कन्वेक्सिविटी के थ्रू आप देख सकते हो कि जब आप फर्मी लेवल्स बनाते हो तो आपका फर्मी लेवल कुछ इस तरह का बनता है, ठीक है, कुछ इस तरह का बनता है। ध्यान दीजिएगा, इधर मैं बना रहा हूँ, ऐसे ऊपर उठा रहेगा, फिर एक पल के लिए कांस्टेंट होगा, फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो मतलब ये जो बल्जिंग होता है, एक अपवर्ड बल्जिंग है और एक डाउनवर्ड बल्जिंग है। तो अपवर्ड बल्जिंग के केस में जो इफेक्टिव मास होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी यहाँ पे जो d²e/dk² होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो डाउनवर्ड बल्जिंग होता है वहाँ पे m* नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे d²e/dk² नेगेटिव होता है, ठीक है। और जो जिस पॉइंट पे यहाँ कन्वेक्सिविटी और कनकेविटी जहाँ पे चेंज हो रहा है, जिस पॉइंट पे, उसे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, जहाँ पे d²e/dk² 0 होता है और इफेक्टिव मास भी आपका 0 होता है।
ठीक है। तो यहाँ से आपको पहला प्रूफ मिला कि अच्छा इफेक्टिव मास नेगेटिव भी होता है। ठीक है। इस फर्स्ट प्रूफ को हम थोड़ा सा आगे कंसेप्चुअली लेके आते हैं। कंसेप्चुअली ये है कि एम स्टार जो कि इफेक्टिव मास है हैज़ कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यू एट बॉटम ऑफ बैंड। यानी कि ये जो आप बॉटम ऑफ बैंड देख रहे हैं, बॉटम ऑफ बैंड के तरफ जो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अगर ये एक टोटल बैंड है तो बॉटम ऑफ बैंड में जो एम स्टार का वैल्यू है वो कांस्टेंट होगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट होगा। ठीक है। बिकॉज ई इज़ प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर इज़ फॉलोड नियर द बॉटम ऑफ द बैंड, but as k increases m star is proportional to k beyond inflection point k naught, m star is negative since the region is now close to the top band। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे, क्योंकि ये जो कर्व है ना, ये कर्व एक्चुअली है ई के कर्व, ये एनर्जी का वैल्यू है और ये आपका वेक्टर का वैल्यू है। ठीक है। तो यहाँ से के वेक्टर का वैल्यू है, तो यहाँ से के वेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। के वेक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है आपका। तो जैसे जैसे के वेक्टर इंक्रीज़ करेगा तो एक पॉइंट पे जहाँ पे के इज़ इक्वल टू के नॉट है, जब उसके आगे बढ़ेगा ये वैल्यू तो आपका इफेक्टिव मास निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। ये आपको बस उस लाइन से आपको यही पता चलता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये इफेक्टिव मास जो है वो निगेटिव कैसे हो गया। The negative mass can be seen dynamically by noticing that the velocity decreases for k tends to k greater than k naught. Thus acceleration is negative, that is opposite to the applied force, implying a negative mass। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये है कि सपोज़ करिए आपके पास, अच्छा इसका मतलब समझने से पहले एक और पैरा पढ़ देता हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है। This means that in a region of K space, the lattice exerts such a large retardation force on electron that it overcomes the applied force and produces a negative acceleration. This means that in upper half of the band, the electron behaves as a positively charged particle and referred to as a hole। अब इसका मतलब समझते हैं। ठीक है। तो हमारे पास सिंपल सी चीज़ है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सपोज़ हमारे पास एक पर्टिकुलर लैटिस है, इस लैटिस में एक इलेक्ट्रॉन घुसने की कोशिश कर रहा है और हम उसे एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ऑब्वियसली द फोर्स इज पॉजिटिव, द कांस्टेंट फोर्स दैट वी आर अप्लाइंग। ठीक है। अब ये फोर्स हम करने की कोशिश कर रहा है, तो फॉर द अपर हाफ ऑफ द केस, फॉर द अपर हाफ ऑफ द फर्मी बैंड वो आराम से एंटर कर गया। ठीक है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब लैटिस इस इलेक्ट्रॉन को रोक देगा कि भाई तुम अब एंटर नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को हमने जो फोर्स अप्लाई किया है वो बोलेगा कि नहीं भाई इलेक्ट्रॉन को तो हम एंटर करेंगे ही, और वो अपने तरफ से फोर्स एक्सर्ट करते रहेगा। लेकिन एक टाइम पे लैटिस क्या करेगा, अपने अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल को स्टोर करेगा और इलेक्ट्रॉन को फॉरवर्ड पुश कर देगा। ठीक है। आई मीन अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर देगा। तो आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन सपोज़ इस डायरेक्शन में पहले आ रहा है तो उसके पास एक सर्टेन वेलोसिटी है जिसके कारण फोर्स पॉजिटिव है। अब अगर लैटिस उसको अपोजिट डायरेक्शन में ढकेल दे रहा है तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये डिसिलरेट कर जाएगा। इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डिसिलरेट कर जाएगा और एक निगेटिव वैल्यू देगा। तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा कि आपका जो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन है, अब मास आपका फोर्स पर यूनिट एक्सेलरेशन है, तो अगर एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा तो मास क्या आ जाएगा आपका, निगेटिव मास आ। अब आपको एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पे एक ई के डायग्राम बना हुआ है। ठीक है। ये एनर्जी है और ये आपका के वेक्टर का डायग्राम है। तो हमारे पास जो नॉर्मल एनर्जी का फॉर्मूला है वो p²/2m है, और p को हम h/k भी लिख सकते हैं, तो h² k²/2m हो गया। तो यहाँ से मास का फॉर्मूला आ गया आपका h² k²/2। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो आपका कांस्टेंट है, ओवरऑल द ग्राफ उसका मास कांस्टेंट होना चाहिए। तो उसका मास कांस्टेंट होना तो चाहिए, लेकिन उसका मास कांस्टेंट होता नहीं है। कैसे चेंज हो रहा है,
इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो के का वैल्यू कुछ और है, एनर्जी का वैल्यू कुछ और है। यहाँ पे भी के कुछ और है, एनर्जी कुछ और है, के कुछ और है, एनर्जी कुछ और है। और जब आप ध्यान से देखोगे तो के और ई दोनों ही इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन के स्क्वायर के टर्म में इंक्रीज़ कर रहा है और एनर्जी स्क्वायर के टर्म में इंक्रीज़ नहीं कर रहा। तो एट सम पॉइंट व्हेन द कर्व इज़ काइंड ऑफ फ्लैट द प्रोपोर्शनैलिटी ब्रेक, प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है, ब्रेक कर जाता है और मास आपका डिफरेंट आने लगता है, अलग अलग मास आने लगता है। ठीक है, M1 M2 M3 करके अलग अलग मास आने लगता है अलग अलग पॉइंट पे। ठीक है, तो इससे हमारा एक प्रूफ मिला कि अरे मास तो चेंज हो रहा है, मास अप डाउन दोनों तरफ हो रहा है। तो इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ नेगेटिव मास टू? ऑफ कोर्स इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि हम अभी इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट देख रहे थे वो हम कंडक्शन बैंड में देख रहे थे जिसका कर्व अपवर्ड की तरफ है। अब अगर हम यही मूवमेंट अगर हम वैलेंस बैंड में देखें जिसका कर्व डाउनवर्ड की तरफ है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव मास को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे के का वैल्यू देख रहे हो पॉजिटिव है तो के पॉजिटिवली आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी का वैल्यू है वो निगेटिव आएगा और निगेटिव आपका एम मास को क्या कर देगा, निगेटिव कर देगा। और यहाँ से एक आप कह सकते हो कि निगेटिव मास का इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रैवल कर रहा है और वो निगेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चेंजिंग। ओके, बट दिस नेगेटिव मास इज़ कॉन्ट्रडिक्टरी, ये कॉन्ट्रडिक्टरी है, इसीलिए हम इसका नाम होल्स दे देते हैं विथ पॉजिटिव मास। दैट्स ऑल फॉर टुडे।